नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के सदिश तथा अदिश को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? सदिश तथा अदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं कि जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे वेक्टर मात्रा भी कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण क्या होते हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या होते हैं कि सदिश राशि के क्या होते हैं कि उदाहरण होते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश राशि के बारे में ज़्यादा जानकारी और देखेंगे कि सदिश राशि को एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है। सदिश राशि को क्या करते हैं कि एक तीर के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे क्या करते हैं कि सदिश राशि को क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक तीर के माध्यम से क्या करते हैं कि दर्शाते हैं। सदिश राशि की दिशा मात्रा के समान होती है। सदिश राशि की दिशा क्या होती है? मात्रा के समान होती है और उसकी लंबाई मात्रा के परिमाण के क्या होती है? समानुपाती होती है। सदिश राशि सदिश योग के नियम का पालन करती है। सदिश राशि क्या करती है कि सदिश योग के नियम का पालन करती है। सदिश राशि को एक इकाई और इसकी दिशा के साथ एक संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सदिश राशि को क्या किया जाता है कि सदिश राशि को एक इकाई और इसकी दिशा के साथ एक संख्या द्वारा क्या करता है कि निर्दिष्ट किया जाता है। आगे देखेंगे। आगे इसमें दिया हुआ है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा होती है, इसमें स्थिति नहीं होती है। सदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण और दिशा होती है लेकिन इसमें स्थिति नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं कि जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं कि उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियों को केवल एक संख्या द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। अदिश राशियों को किससे दर्शाते हैं? एक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। अदिश राशियों के कुछ उदाहरण देखेंगे कि आयतन, चाल, तापमान, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा। ये क्या है कि अदिश राशि हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अदिश राशि के गुण। जैसे अदिश राशियाँ क्या होती हैं कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि में क्या होती है कि सामान्य बीजगणितीय योग का नियम का पालन करती है। सामान्य बीजगणितीय योग के नियम का पालन का मतलब है कि जैसे अदिश राशि जैसे कुछ दिया हुआ है कि जैसे 2+3, इस प्रकार से जैसे कोई दो अदिश राशि है, एक की लंबाई क्या है 2 मीटर और एक की लंबाई 3 मीटर है, तो इस प्रकार हम इसका मान लेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा 3×5 मीटर। तो क्या होता है कि अदिश राशि साधारण गणितीय योग के नियम का क्या करती है? पालन करती है। किंतु अदिश राशि क्या होता है कि साधारण गणितीय योग के नियम का पालन करती है किंतु सदिश राशि साधारण गणितीय नियम के योग का पालन नहीं करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अदिश राशि को उचित इकाई के साथ एक एकल संख्या द्वारा क्या करते हैं? निर्दिष्ट किया जाता है। क्या कहते हैं? अदिश राशि को उचित इकाई के साथ एक एकल संख्या द्वारा क्या करते हैं कि निर्दिष्ट किया जाता है। आगे देखेंगे इसी में। आगे इसमें है कि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर। अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होता है कि जिस राशि का परिमाण या क्या होता है कि जिस राशि का परिमाण या आकार होता है लेकिन दिशा नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि अदिश राशि कहते हैं। कि ऐसी राशि जिसका परिमाण या आकार होता है लेकिन दिशा नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अदिश राशि कहते हैं। और आगे इसमें देखेंगे कि जिस राशि का परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि सदिश राशि कहलाती है। कि जिस राशि का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं कि सदिश राशि कहते हैं। कि सदिश राशि में यहाँ पे सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और वे सदिश संयोजन के नियम का क्या करती हैं कि पालन करते हैं। कि जैसे जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है और वे सदिश संयोजन के नियम का क्या करती हैं कि पालन करती हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए और क्या है वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो राशियां हमारे पास है और इसे अगर हमें जोड़ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि पहले वेक्टर ए को लिखते हैं
पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए के लेते हैं, अब फिर यहाँ पे त्रिभुज समान, फिर वेक्टर बी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि जो इसके तीर का निशान होता है यहीं पे क्या करते हैं कि वेक्टर बी को इस प्रकार से वेक्टर बी को जोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ के वेक्टर बी, वेक्टर ए के पूंछ से क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसका परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि त्रिभुज का नियम कहते हैं। इस प्रकार से कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ हो और उसे जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वेक्टर पहले वेक्टर एक खींचेंगे, फिर उसके बाद इसके हेड से वेक्टर बी को खींचेंगे, फिर क्या करेंगे कि वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड से मिला देंगे। तो इसका परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा कि आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आगे देखेंगे इसी में, आगे इसमें दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश ए और क्या है कि बी एक दूसरे से क्या करता है कि थीटा कोण पे होता है तो उसका परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो गया वेक्टर ए, ये क्या हो गया वेक्टर ए और ये क्या हो गया वेक्टर बी। अब इसे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करता है कि एक दूसरे से क्या करता है, थीटा कोण पे क्या होता है, मिलता है। तो इसे मान लेंगे क्या हो जाएगा, ये थीटा कोण है। तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसे जोड़ेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि इसका होगा कि इसका परिणाम हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा कि अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा क्या हो जाएगा। तो इसका परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा कि आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। यही इसका क्या हो जाएगा, परिणामी वेक्टर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी में, आगे इसमें दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु पर, यहाँ पे दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इधर पूर्व यहाँ पे कितना 3 न्यूटन का बल, यहाँ पे दिया हुआ कि पूर्व की तरफ क्या करता है 3 न्यूटन का बल लगता है और उत्तर की तरफ कितना न्यूटन का बल लगता है 4 न्यूटन का, उत्तर की तरफ 4 न्यूटन का बल लगता है। तो इसका परिणामी वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, कोण यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। तो इस प्रकार यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया 3 न्यूटन और बी बराबर हो गया 4 न्यूटन और थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसका परिणामी वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कास थीटा। क्या हो जाएगा इसका परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे क्या हो जाएगा कास 90। आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चुक्का 16, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि कास 90 का मान क्या होता है 0। तब 0 का हम लोग किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कास 90 क्या हो जाएगा
काश 90 का मान क्या होता है 0। तो इस प्रकार 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार इसका मान कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 9 25 क्या हो गया कि √25। इस प्रकार इसका परिणामी वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे रूट में दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा AB। तो इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसका परिणामी वेक्टर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का मान पहले देख लेंगे क्या दिया हुआ है, फिर b का मान देख लेंगे क्या दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों संख्याएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, फिर उसके बाद उसका कोण थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इसका परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा कि √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b का मान क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, अब फिर क्या हो जाएगा कास थीटा। और कास 90 का मान क्या होता है 0। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार क्या हो जाएगा 9 + 16 बराबर क्या हो जाएगा √25, और √25 का मान कितना होता है 5। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे इसमें दिया हुआ कि यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो तो वेक्टर a और b के बीच यहाँ पे दिया हुआ कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या दिया हुआ कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो तो a और b के बीच का कोण क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या दिया हुआ है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब यहाँ पे क्या होता है कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान क्या होता है कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि बराबर a² √a² प्लस b² क्या हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिणामी मान क्या हो जाएगा कि वेक्टर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और इसका क्या हो जाएगा कि परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा कि √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि √ से √ क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा है और यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा है और यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा है। तो ये प्लस माइनस 2ab cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे a² प्लस b² दिया हुआ है और यहाँ पे भी क्या है तो ये यहाँ पे ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस 2ab cos थीटा है, यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा यार आएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4ab cos थीटा 4ab cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि cos 90 का मान क्या होता है कि 0। इस प्रकार थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। इस प्रकार थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यह cos 90 का मान क्या होता है
इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है कास कास थीटा बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 90। कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कास इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। इस प्रकार थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। इस प्रकार से यदि कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, जैसे यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो, तो इसका परिणामी इसका कोण ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। फिर इसी प्रकार ए माइनस बी का परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab कास थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा। ये सेम इधर भी ये प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो बराबर के दोनों साइड अगर सेम संख्या रहती है तो क्या होती है कि आपस में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2ab है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2ab और 2ab क्या हो जाएगा 4ab कास थीटा। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं उसका मान क्या होता है, 0 आता है। इस प्रकार कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमको पता है कि कास 90 का मान क्या होता है कि 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90। यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो और उसका कोण पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका पहले परिणामी वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा। आगे इसमें दिया हुआ कि अगर किसी वस्तु पर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन 4 न्यूटन का बल आरोपित, यहाँ पे बल रहेगा, आरोपित हो रहा, तो निम्न में से कौन परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। इसमें बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का क्या हो रहा है, बल आरोपित हो रहा है, तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इसका परिणामी का परिमाण नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बराबर क्या हो जाएगा 3 न्यूटन, और यहाँ पे या बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 4 न्यूटन, ए बराबर दिया हुआ है कि तो आगे इसमें क्या हो जाएगा कि तो यहाँ पे आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा कि 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 न्यूटन। अब फिर यहाँ पे आर आर मीन बराबर क्या हो जाएगा, आर मीन बराबर क्या हो जाएगा कि 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो इस प्रकार इसका परिमाण क्या होगा कि 1 न्यूटन और क्या होगा 7 न्यूटन के बीच में होगा। इसका परिमाण क्या होगा 1 न्यूटन और क्या होगा 7 न्यूटन के बीच होगा। इस प्रकार क्या होगा कि इसमें ऑप्शन डी गलत होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर किसी वस्तु पर इसमें बोल रहा कि यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मतलब इसमें इसका परिमाण क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 3 न्यूटन, बी बराबर क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। तो आर मैक्स बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के हिसाब से ए प्लस बी में क्या हो जाएगा 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। इसी प्रकार आर मीन बराबर क्या होता है कि ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। इस प्रकार 1 न्यूटन और 7 न्यूटन की क्या होगा बीच होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है कि भौतिक में समकोणीय एकांक सदिश में क्या होता है कि भौतिक में यक्स को क्या करते हैं कि आई से और वाई को जे से तथा जेड को क्या करते हैं कि के से क्या करते हैं कि निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा
जेड जेड अक्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा यक्स अक्ष, ये क्या हो जाएगा वेक्टर जे, ये क्या हो जाएगा कि वेक्टर के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर आई। तो इस प्रकार यक्स अक्ष में परिमाण क्या होता है, यक्स अक्ष में परिमाण, यक्स अक्ष में परिमाण क्या होता है, यक्स अक्ष में परिमाण क्या होता है आई। इसी प्रकार वाई अक्ष में क्या होता है, वाई अक्ष में, वाई अक्ष में परिमाण क्या होता है, परिमाण, इसी प्रकार वाई अक्ष में परिमाण क्या होता है जे। इसी प्रकार जेड अक्ष में परिमाण क्या होता है, जेड अक्ष में परिमाण क्या होता है, परिमाण के। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि एक्स अक्ष में परिमाण क्या होता है आई, वाई अक्ष में परिमाण क्या होता है जे, और जेड अक्ष में परिमाण क्या होता है के। इसी प्रकार इसको हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि a बराबर 3i, a बराबर दिया हुआ 3i प्लस 8j प्लस 5k दिया हुआ है। तो इसमें यक्स अक्ष क्या हो जाएगा, यक्स अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 3। फिर इसी तरह वाई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जेड अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, जेड अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसमें पूछे कि एकांक कोणीय, इसमें पूछेगा समकोणीय एकांक सदिश क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे इस प्रकार का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, ये यक्स अक्ष का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई अक्ष का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जेड अक्ष का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम बहुत आसानी से, यदि पूछ दे कि वाई अक्ष का एकांक सदिश क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार यदि जेड का पूछे, जेड अक्ष का, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से कोई भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग देख लेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। तो यदि यक्स अक्ष का पूछे तो हम लोग क्या देख लेंगे कि आई के साथ जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगा यक्स अक्ष का। इसी प्रकार यदि जे के साथ जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी वाई अक्ष की। और इसी प्रकार यदि के साथ कोई संख्या रहेगी तो किसकी हो जाएगी जेड अक्ष की हो जाएगी। एक और दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण कोई दिया हुआ है कि ए बराबर, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है कि 5i प्लस 4j। तो इसमें पूछ दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यक्स कोई वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है कि 5i प्लस 4j, और इसमें पूछ दे कि इसका जेड अक्ष का, पूछ दे इसमें कि जेड अक्ष में परिमाण क्या होगा, पूछ दे जेड अक्ष में परिमाण क्या होगा। इसमें पूछे जेड अक्ष में परिमाण क्या होगा, तो यहाँ पे यक्स का, यहाँ पे देखेंगे कि यक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है, लेकिन जेड का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम जेड को क्या मान लेंगे 0 के, जेड को क्या मान लेंगे 0 के। तो इस प्रकार यहाँ पे जेड अक्ष का परिमाण क्या आ जाएगा 0। जो संख्या नहीं दी रहेगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो इस प्रकार इसका जेड अक्ष का परिमाण क्या हो जाएगा 0। आगे हम लोग देखेंगे इसी में सदिशों का अदिश गुणनफल। आगे हम लोग देखेंगे कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है कि यदि कोई दो सदिश ए और क्या हुआ है बी एक दूसरे को थीटा कोण पर काटता है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, उनका अदिश गुणनफल क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है कि ए बी कास थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कास
थीटा। यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए कोई दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और क्या हो रहा है कि एक दूसरे को थीटा कोण पे काट रहा है, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी काश थीटा। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं कि डाट से निरूपित करते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि सदिशों का जैसे क्या होता है कि क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है कि ए बी काश थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ के अदिश गुणनफल को हम लोग किससे करते हैं कि डाट से निरूपित करते हैं, न कि क्रॉस से नहीं, किससे करते हैं कि डाट से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के एक डॉट बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इस प्रकार ए बी बराबर क्या, ए डॉट बी बराबर क्या होता है कि ए बी कॉस थीटा। आगे हम लोग देखेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों के सदिश गुणनफल को हम लोग किससे करते हैं कि क्रॉस से सूचित करते हैं। सदिशों के सदिश गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस से सूचित करते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और क्या है सदिश बी एक दूसरे को थीटा कोण पर काटता है, जैसे मान लीजिए कोई दो सदिश है, इस प्रकार से मान लीजिए ये सदिश ए है और ये क्या है सदिश बी है, एक दूसरे को क्या करता है थीटा कोण पे काटता है, तो इसका क्या सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा कि ए बी साइन थीटा। क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि सदिशों के सदिश गुणनफल में हम लोग क्या करते हैं क्रॉस से इसको क्या करते हैं निरूपित करते हैं, और यदि सदिशों का अदिश गुणनफल है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि डॉट से निरूपित करते हैं। और सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है कि ए बी कॉस थीटा, और सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है कि ए बी साइन थीटा। आगे हम लोग देखेंगे आगे सदिशों का गुणन इसमें पूछ रहा है सदिशों का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग पीछे ही देखे थे कि सदिशों का सदिश गुणनफल भी होता है और क्या होता है कि अदिश गुणनफल भी होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग देखेंगे कि सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग क्या देखे थे कि ए बी साइन थीटा। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या देखे थे ए बी साइन थीटा, और सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग क्या देखे थे कि ए बी कास थीटा। तो इस प्रकार सदिशों का सदिश और अदिश दोनों गुणनफल होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या होता है कि किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सदिशों का वियोजन। किसी भी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सदिशों का वियोजन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो सदिश है, यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे यफ काश थीटा ये मान लीजिए यक्स है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई है यफ साइन थीटा और यहाँ पे क्या है वाई है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है कि 30 डिग्री पे क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे यफ बराबर क्या है 10। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई अक्ष क्या हो जाएगा यफ साइन थीटा, और यहाँ पे यक्स अक्ष क्या हो जाएगा यफ कास थीटा, और एक दूसरे यफ कास थीटा और एक दूसरे को क्या कर रहा है थीटा कोण पे क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार यक्स अक्ष क्या हो जाएगी कि यक्स अक्ष में दिशा परिमाण क्या हो जाएगी यफ कास थीटा, और वाई अक्ष के दिशा परिमाण क्या हो जाएगी कि यफ साइन थीटा। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यफ कास थीटा ये क्या है यक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है यफ साइन थीटा, और क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है थीटा कोण पे क्या कर रहा है कि 30 डिग्री पे क्या कर रहा है काट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यफ न्यूटन का क्या हो रहा है
10 न्यूटन का क्या हो रहा है कि इस पे बल लग रहा है, तो इसमें पूछेगा कि यक्स अक्ष क्या होगा। तो इसमें पूछेगा अक्ष यक्स अक्ष यक्स अक्ष की दिशा में यक्स अक्ष की दिशा में यक्स अक्ष की दिशा में परिमाण क्या हो जाएगा। यक्स अक्ष की दिशा में परिमाण क्या हो जाएगा कि यफ कास थीटा क्या हो जाएगा, यफ कास थीटा। और यफ का मान कितना दिया हुआ है 10, और कास थीटा में कितना हो जाएगा कास 30। कास 30 अंश का मान होता है क्या √3 कास 30 का मान क्या होता है कि √3/2। ये क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 से इसको क्या करेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार इसका मान कितना आ जाएगा 5√3। इस प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा कि 5/3। इसी प्रकार से 5 क्या हो जाएगा 3 न्यूटन। इसी प्रकार से यदि इसका पूछे कि वाई अक्ष की दिशा में परिमाण क्या होगा, तो वाई अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा कि वाई अक्ष की दिशा में परिमाण क्या हो जाएगा कि यफ साइन थीटा। आगे देखेंगे इसी में यदि पूछ दे वाई अक्ष की दिशा में परिमाण, तो वाई अक्ष की दिशा में परिमाण हम लोग देखेंगे कि थीटा बराबर क्या था 30, और यहाँ पे यफ बराबर कितना था 10। तो वाई अक्ष की दिशा में परिमाण क्या होता है यफ बराबर साइन थीटा। क्या होता है कि परिमाण क्या होता है कि आर बराबर क्या होता है यफ साइन थीटा। तो यहाँ पे यफ का मान कितना हुआ 10 और साइन 30 का मान क्या होता है कि 1/2। तो 10 × 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसमें पूछे कि इसका यक्स अक्ष के साथ परिमाण और चाहे तो वाई अक्ष के सापेक्ष परिमाण क्या होगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा कि यदि यक्स अक्ष के सापेक्ष पूछे तो यफ कास थीटा, और वाई अक्ष के सापेक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा कि यफ साइन थीटा। इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देख लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।